माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5A। यानी इसके पहले हम लोग अभ्यास 4 को पढ़ चुके। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अभ्यास 5A, जिसमें पहला प्रश्न दिया है भाग दीजिए। यानी भाग है। इसके पहले हम लोग गुणा, जोड़, घटाना सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ चुके थे, लेकिन अब हमारा नया क्वेश्चन है भाग दीजिए। तो हमें किस तरह भाग देना है बीजीय पदों में, आइए देखते हैं। लिखा है 8ax² yz में 2xy से क्या देना, भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप दो तरीका का उपयोग कर सकते हैं। पहला तो भाग माने बटा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 8ax² yz है, तो अब बटे भाग दे रहे हैं तो भाग में आप बटो भी कर सकते हैं। बटे को भी आपका 2xy हो जाएगा। अब देखेंगे इसको आप डायरेक्ट भी से कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी से कर सकते हैं। डायरेक्ट विधि क्या है कि आप 2 से 8 काट दें, अभी डायरेक्ट विधि है 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 पावर 1 कम हो जाएगा। लेकिन आप दूसरी विधि अगर प्रयोग करना चाहेंगे, सबसे आसान विधि, सबके लिए आसान है। जैसे 8 उसको रहने दें, आप एक्स पे आप 2 पावर देख रहे हैं तो एक्स का 2 बार गुणा करा दें, जितना पावर होता है उतना ही बार गुणा संख्या का गुणा कराते हैं। वाई सिंगल है, एक बार है तो वाई लिख दिए। जेड भी देख रहे हैं, एक के बार है, एक ही बार लिख देंगे। अब बटे आपका हो जाएगा 2xy, इसको भी गुणे के रूप में कर दें, 2 गुणे x गुणे y कर दें। अब हम देखेंगे 2 से 8 कट जाए, गुणा के रूप में 2 चौके 8 हो गया। इस x से यह x कट गया। अब यह x तो कटेगा नहीं क्योंकि हमारे पास नीचे हर में x नहीं है, इस y से यह y काट दिए। अब कोई कटने वाला संख्या नहीं है क्योंकि नीचे हर खत्म हो गया, जो भी था खत्म हो गया। अंश में जो बचा है ये आपका भाग हो जाएगा। अंश में क्या बचा है आपका, 4 बचा है, एक x यहाँ बचा है और z बचा है, तो 4x से z जो है आपका ये आंसर हो जाएगा, भाग देंगे। वैसे भी अगर काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। 2 से भाग देंगे, 8 में 2 चौके 8, 4 आएगा। x पे 2 पावर है, 1 पावर से काटे तो 1 पावर बचा, x बच जाएगा। y पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, z बच जाएगा। तो आपका यहाँ से 4xz तब भी आ जाएगा। तो इस तरह से भी अगर चेक करना चाहें तो इस तरह से की कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह देखेंगे 15x² भाग देने के लिए आप कई प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ बटे में भी और भाग में भी। यहाँ लिखेंगे x² y³ हो गया, बटे कर दें यहाँ पे 3ax² y²। हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 से अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 3 पंजे 15 कट गया। x पे 2 पावर है, यहाँ भी x पे 2 पावर है, कट गया। y पे 2 पावर है, अंश हर में, अंश में 3 पावर है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगा इस 2 पावर से। 3 पावर है, 1 पावर तो बचेगा ही, यानी y बच जाएगा। तो आपका हो गया 5y। ये डायरेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका फिर देख लें इसको, आप फिर वही काम कर लें जिस तरह गुणनखंड कर रहे थे। 15x² y³ था और नीचे आपसे भाग देना था 3ax² y² में। अब गुणनखंड कर दें, दूसरी विधि है, दूसरा तरीका है। यहाँ देखिए 15 गुणनखंड करेंगे तो 15 का 3 × 5 = 15 कर सकते हैं, 3 × 5 गुणनखंड हो गया गुणनखंड के रूप में। x पे 2 पावर है तो 2 बार गुणा कर दें, x का y पे 3 पावर है तो y का 3 बार गुणा कर दें, y गुणे y गुणे y। अब नीचे क्या है आपका, नीचे 3 है, 3 कर दें, गुणे के रूप में सबको बना लें। x पे 2 पावर है, x को 2 बार गुणा करा दें, जितना पावर उतना बार गुणा कराएंगे। y पे 2 पावर है, y को 2 बार गुणा करा लें। अब हम देख रहे हैं कि जो संख्या काटने लायक हो काट देंगे। या 3 से आपका 3 कट गया, इस x से इस x को काट दिए, इस x से इस x को काट दिए, इस y से इस y को काट दिए, इस y से इस y काट दिए। अब बचा क्या है, अब तो हर खत्म हो गया जो भी था। अब अंश में जो बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अंश में बचा है 5 बचा है और यहाँ लास्ट में y बचा है 5y। तो 5y यहाँ भी है, 5y यहाँ भी है, तो 5y जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे इसी तरह। अगला हम लोग देखेंगे, लिखा a² - b² में a + b से भाग दें। तो आपको पता है कि a² - b² एक सर्वसमीका होता है, जिसका हम लोग को पता है सूत्र कि a² - b² बराबर होता है, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में होता है a - b होता है। ठीक है, अगर a² - b² कहीं लिखा हो तो आप उसको लिख सकते हैं, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b।
इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी कहीं दिखाई दे रहा है दोनों, तो उसके जगह पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। और ठीक यहाँ भी वही चीज़ें हैं, आपको लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भाग देना है, तो भाग देने के लिए आप बटे का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये प्रश्न में दिया है, उसमें आपको भाग देना किससे, a प्लस बी से भाग देना है, बराबर लगा दें। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपको पता चल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में वही माइनस के साथ हो जाएगा a माइनस बी, इसको a माइनस बी लिख सकते हैं, हो गया। और नीचे आपके अंश में कहा यह है a प्लस बी, कोष्टक कर दें a प्लस बी। अब हम देखेंगे a प्लस बी अंश अवरोहर दोनों में है, तो a प्लस बी से यह a प्लस बी कट गया। अब जो बचा वही आपका आंसर बचेगा, आपका a माइनस बी बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी संख्याएं दी हैं आप बड़े आसानी से भाग दे सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है, सरल कीजिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप देख रहे हैं जो हम लोग भाग कर रहे थे बटा में, यहाँ बटा में आपको मिल गया है, तो आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखें 32 m क्यूब वाई स्क्वायर बटे 4 m स्क्वायर वाई। अब हम देख रहे हैं 4 से काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा आपका 32, 4 बटे 32, 8 बार में कट गया। m पे 3 पावर है, यहाँ हर में m पे 2 पावर है, 2 पावर तो कट जाएगा, इस 2 पावर से 3 पावर है तो 1 पावर बचेगा, यानी 1 m बच जाएगा। यहाँ पे y पे 2 पावर है, यहाँ y पे 1 पावर है तो 2 कट जाएगा, तो 1 पावर यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि 2 है ना, यहाँ 1 से काट रहे हैं तो 1 y तो बचेगा ही, तो हो जाएगा आपका 8 m y, ये हो जाएगा एक तरीका। तो और दूसरा तरीका आपका वही है कि आप यहाँ से भी चेक कर सकते गुणनखंड विधि से, 32 m क्यूब वाई स्क्वायर बटे 4 m स्क्वायर वाई, ये दूसरी विधि है, तो दूसरा विधि हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब 32 का गुणनखंड करेंगे तो 4 बटे 32 या कुछ भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, तो चले हम 4 बटे 32 वैसे डायरेक्ट करने, क्योंकि 4 से भाग देना है तो 4 गुणे 8 कर सकते हैं, 4 बटे 32 हो जाएगा। या तो 32 को रहने भी दें, मत गुणनखंड करें तब भी सही हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं m पे 3 पावर है तो m को 3 बार गुणा करा लें, m गुणे m हो जाएगा। y पे 2 पावर देख रहे हैं तो y को 2 बार गुणा कराएंगे, जितना पावर उतना बार गुणा करते हैं। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे है 4 m स्क्वायर, 4 हो गया, गुणे बना दें, m पे 2 पावर है तो m का 2 बार गुणा करा लें, नीचे y एक ही बार है, y का 1 बार गुणा करा देंगे। अब काटेंगे तो 4 से 4 तो कट गया, m से यह m कट गया, इस m से यह m कट गया, अब y से y कट गया। बचा क्या है आपका, बचा आपका 8 ऊपर बचा, और क्या बचा है m और y बचा है ऊपर, तो 8 m y यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप गुणनखंड के करके भी आप लगा सकते हैं। हम लोग दूसरा देखें ख वाला, इसका लिखा है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे x। तो इस तरह के क्वेश्चन बटे वाला देखने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे हम काट दिए 4 से 32, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में चिन्ह दिया है। जब बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह दिया हो तो आप डायरेक्ट आप काट नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी संख्या को बाहर निकालना पड़ेगा गुणा के रूप में। बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, ऐसी ही संख्या कॉमन लेंगे जो सब में मिले। तो हम देखेंगे यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x सब में दिखाई दे रहा है तो वही कॉमन है। कॉमन मतलब मैसेज जो हो जाता है आपका उभयनिष्ठ। तो क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे अंश में। अंश में जब x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 पावर था 1 पावर घट जाएगा, क्योंकि 1 ठो हम निकाल लिए, तो 3 पावर है 1 ठो निकाल लिए तो हम x पे पावर 2 हो जाएगा, 1 हम निकाल लिए। अब यहाँ 4 तो निकाले नहीं, 4 तो वही रहेगा, x पे 2 पावर है 1 निकाल लिए तो 1 कम हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4 बचेगा, x है तो x वह निकल चुका है, बटी है x, बटी है x। अब यह x गुणे के रूप में है, अब इसको x से x काट सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। लेकिन यह अभी इसको भी हल करेंगे तो उसका भी मान आएगा। अभी पूरी तरह से इसका आंसर नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसका गुणनखंड बनता है। तो हम इसका गुणनखंड बनाने के लिए क्या करते हैं, यह लास्ट में, यहाँ हम शुरुआत में देखेंगे 1 है, समझ लीजिए x के गुणांक में, और लास्ट में आपका 4 है, 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 होता है। कितना होता है, लास्ट वाला a है, अगर इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है, इसको a मान लीजिए आप, इस प्रश्न में ही हम इसको कर दे रहे हैं, इसको आप a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं a गुणे b, अगर a और b से गुणा कराएंगे तो 1 माने x हो गया, b माने 4 हो गया, तो 1 4 4 हो जाएगा।
अब जो बीच में होता है वह ए प्लस माइनस बी होता है, चाहे प्लस हो जाए वो माइनस भी हो जाए। बीच में आपका दिया है ए प्लस माइनस बी, जो है दिया है 4। कितना दिया है 4। तो हमें ऐसी संख्या लिखना है कि जिसका गुणा करा दें तो 4 हो जाए और जोड़ घटा दें तब भी 4 आ जाए। तो हम जानते हैं वह संख्या 2 है, 2 से 2 में गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4 होगा, तो हम लिख लेंगे 2। अब 2 प्राप्त हो गया, तो हमें पहले और अंतिम को लिख लेने हैं। पहले x² है, उसको लिख दिया। अब 4x को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2x और 2x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2x और 2x मिलके हो जाएगा 4x, क्योंकि जोड़ने पे भी प्राप्त हो। 2x से 2x से 4x के बराबर हो गया। और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, 4 एक 4 जो लास्ट में। अब पहला हम लिख लिए और दूसरे 4x को हम क्या करें, 2 भागों में तोड़ दिए, और जो अंतिम है उसको आप लिख डालें। यानी पहले और अंतिम में कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसे लिखा वैसे उतार लेंगे, लेकिन बीच वाला जो संख्या है उसको क्या करेंगे, हम गुणा करा लेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे। तो 4 पद हो गया, 3 पद से 4 पद हो गया, इसको 2 को एक साथ कर लें, इस 2 को एक साथ कर लें। तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x है, इन दोनों में यहाँ भी x है, यहाँ भी x, इन दोनों में x है, x कॉमन ले लिए तो 2 पावर 1 पावर निकाल लिए, बचा x। अभी 2x में से x तो निकाल लिए, बचा 2। यहाँ देखेंगे अब प्लस है, प्लस लगा देंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगा लेते। अब इस जोड़े में हम देखेंगे 2x धन 4 में हम 2 कॉमन देख रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4। x की बात करें, x यहाँ है नहीं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, बचा x। अब 2 से भाग देंगे, 4 में 2 दूनी 4। यहाँ भी देखें x धन 2, यहाँ भी देखें x धन 2, x धन 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 2 बार मिला। तो दोनों में से क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड में जिसका 2 जोड़ा बन जाता है उसको में से हम 1 के लिखते हैं, x धन 2 लिख डाले। अब दूसरे में क्या लिखेंगे, जो कॉमन लिए हैं, x धन 2, x कॉमन लिए, धन 2 कॉमन। अब देख रहे हैं संख्या वही 2 बार है, 2 बार मिली, x धन 2 2 बार मिला, तो हम कह सकते हैं x धन 2 पे 2 पावर लगा दीजिए। क्यों पावर लगा दिए, क्योंकि संख्या 2 बार मिली, जितनी बार कोई संख्या मिलती है उतना ही पावर इस पर हम लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो आंसर प्राप्त होगा, ये पूरे का मान x धन 2 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी तरह हम लोग अगला देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है आपका, यहाँ लिखा है 16x² माइनस 8x³। इसमें देखेंगे 4 से 16 नहीं काटेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये घटाना ये ऋण में है, गुणे के रूप में होता तो काट देते, लेकिन कभी गलती ऐसा मत कीजिएगा कि 4 से 16 काट दें या 4 से 8 काट दें। ये तब काटा जाता है जब यहाँ पे ऋण की जगह गुणा का चिन्ह होता, तब काट सकते हैं। अगर यहाँ बीच में ऋण हो या धन हो, कोई भी चिन्ह हो, धन ऋण, तो आप नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे आप, इस कंडीशन में आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, 8 भी है, इसमें हम देखेंगे कॉमन 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 8 से 8 भी कट जाएगा, 8 से 16 भी कट जाएगा, कॉमन आपको 8 मिल जाएगा। और देखेंगे बीजी पद में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यह भी कॉमन हो जाएगा। लेकिन देखेंगे जब जो सबसे छोटा घात पावर होता है उसी को हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ देखेंगे x पे 2 पावर है, यहाँ x पे 3 पावर है, तो 2 पावर वाले को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्योंकि 2 पावर छोटा है, यानी इसमें भी मिलेगा, तो x² जो है इसको कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन लेंगे उसको बाहर कर दिए। अब क्या करेंगे, उस कॉमन से हम भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 16 में, 8 दूनी 16 हो जाएगा। x पे 2 पावर है वो तो निकाल लिए, पूरा हो गया, माइनस 8 से भाग 8 में देंगे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। अब x पे 2 पावर है, हम यहाँ x पे 3 पावर है, 3 पावर था, 2 पावर निकाल लिए, तो x पे 1 पावर बचा ना, 1 पावर लिखा नहीं जाता इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं। और नीचे बचा है आपका क्या, आपका जो हर है वो 4x सही है, उसको लिख दिए। अब देखें 4 से हम 8 काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह अब कॉमन निकाल दिया गया, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो गुणा का चिन्ह हो गया, गुणे से आप काट सकते हैं, बिना कॉमन निकाले आप नहीं निकाल सकते। अब कॉमन का मतलब गुणा हो गया। अब देखें 4 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, x से x² कट गया, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 ठू बचेगा, 1x 2 पावर है ना, यहाँ पे 1 के पावर से हम भाग दिए तो 1 ठू बचेगा, तो आपका 2x बच जाएगा। तो हाँ लिख सकते हैं, यहाँ कोष्टक में ये आपका 2x ये उधर बचा, और जो कोष्टक में आपका है 2 माइनस x, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या भाग के रूप में हो तो आप इसी तरह से कॉमन देके करेंगे। अब यहाँ भी देख लें आप, यहाँ भी आप देख रहे हैं 9 है, 24 है, 48 है, ये 18 है, 48 नहीं है, तो 3 से आप डायरेक्ट 9 नहीं काटेंगे, 24 क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह ऋण है या धन है।
तो यहाँ हम देखेंगे कॉमन क्या मिलेगा, ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे। तो अगर हम 9 कॉमन ले तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 18 कट जाएगा, 9 से 24 नहीं कटेगा, कॉमन बना ही नहीं सकता है। 6 ले लें तो 6 से 24 कट जाएगा, 6 से 18 कट जाता है, 6 से 9 नहीं कटेगा। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों कट जाए, तो 3 ले सकते हैं। 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 24 भी, 3 से 18 भी, तो 3 कॉमन ले लिए। और क्या कॉमन है, ए देख रहे हैं कॉमन, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए कॉमन है। सबसे छोटा घात क्या है, तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात है। तो सबसे छोटी घात 1 घात वाली है, तो उसको हम लिख लेते हैं, छोटी घात को कॉमन ले लेंगे। अब इसी जो कॉमन जो लिए हो उसी से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब 3 से भाग देंगे 9 में, 3 त्रिक 9 होगा। 2 पावर है, 1 पावर हम निकाल लिए, 1 बचा है 1। अब 3 से भाग देंगे 24 में, 3 8 24। ए 1 का पावर है, यहाँ 1 वाला 1 निकाल चुके हैं, सिंगल ही है, सिंगल ही निकाल चुके हैं, बचेगा कुछ नहीं, प्लस बचा। 3 से भाग देंगे 18 में, 3 छक्के 18 हो जाएगा। 3 पावर है, 1 पावर निकाल लिए, 2 पावर बच गया। अब बटे आपका आप है 3 ही, ठीक। अब यहाँ 3a आप काट सकते हैं, क्यों, यहाँ 3a अब गुणा के रूप में हो गया, कॉमन निकल गया, तो 3a से 3a कट गया। अब जो बचा उसको लिख लें। आप जानते हैं हम जब भी बहुपद लिखें या व्यंजक लिखें तो घात के क्रम में लिखें, पहले बड़े घात को लिखा जाता है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। यहाँ पे देखें 1 घात वाला है, यहाँ 0 घात वाला है, यहाँ 2 घात वाला है, तो क्रम से लिख लें आप। पहले बड़े घात को लिखें, 6a² हो जाएगा, फिर छोटे घात को धन 3a, क्योंकि 3 धनात्मक में है, फिर 0 घात वाला आपका -8। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। कैसे, 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ 3 भी लाना है कि ऐसा गुणा करें कि 48 भी हो और 3 भी हो। तो 8 6 48, 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 12 चौका 48 करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, प्राप्त होगा नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो भी भिन्न के प्रश्न हैं, अगर उसका भाग करना हो तो क्या करेंगे आप, अगर वहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो था आपका पहले भी हम लोग हल किए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भिन्न के रूप में था, कोई चिन्ह नहीं था यहाँ पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, काट दिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस माइनस का है। जब चिन्ह मिले आपको धन या ऋण, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। इस तरह जैसे आप काटे हैं, इस तरह नहीं काट पाएंगे जब कॉमन। तो इस तरह क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन में गुणा के रूप में हो जाता है, तब काट सकते हैं। अब इस तरह के सवाल को आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। इसके आधार पे बुक में जो भी प्रश्न रह गए हैं उसको आप लगाएं, अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब हम लोग अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।